नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई राजपूतों की महापंचायत ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। महापंचायत के बाद बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले राजपूत समुदाय पश्चिम यूपी की अनदेखी से नाराज है। इस नाराजगी में सबसे बड़ी वजह गाजियाबाद लोकसभा सीट से 2 बार बड़े मार्जिन से जीतने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट कटना माना जा रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए राजपूत समाज सहित सर्व समाज को साधने केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के कस्बा बेहट पहुंचे, जहां उन्होंने राजपूत समाज समेत सर्व समाज को साधा। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के मतदान में कुछ समय बाकी है, लेकिन बीजेपी के ही गढ़ में क्षत्रिय समाज नाराज बताया जा रहा है। इसी को लेकर 7 अप्रैल को सहारनपुर में हुई महापंचायत में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया गया था। इस महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जिताने की बात कही गई। राजपूतों की इस महापंचायत के बाद बीजेपी यूपी में इस समुदाय की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सहारनपुर बुलंदशहर जाकर राजपूतों को मनाने की कोशिश की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ को सरधना में एक जनसभा करेंगे। यहाँ के अधिकतर गांवों में राजपूत समुदाय ने बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर लगाए हैं। यहाँ बीजेपी के विरोध में कई पंचायतें हो चुकी हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए राजपूत समाज सहित सर्व समाज को साधने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के कस्बा बेहट पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि राजपूत नाराज हैं। हम सबको मना लेंगे। 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कि कौन कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में बहुमत मिलते ही हमने चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। हम लोग जात पंथ मजहब की नहीं, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हमने वादा किया था जिस दिन बहुमत मिल जाएगा हम अयोध्या की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने वो कर दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा, इन्होंने 2014, 2019 और 2022 में भी अफवाह फैलाई थी। कभी पिछड़ों को तो कभी ब्राह्मण को नाराज बताया। उन्होंने कहा कि जहां तक सपा और कांग्रेस का सवाल है, मुझे याद है कि जब 2017 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने नैरेटिव चलाया कि भाजपा से उत्तर प्रदेश में पिछड़े नाराज हैं। 2019 में चलाया कि ब्राह्मण नाराज हैं। 2022 में नैरेटिव चलाया कि जाट नाराज है। अब ये नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस या सपा ये मानने को तैयार नहीं है कि इनसे पूरे यूपी नाराज है, और यदि किसी की नाराजगी होगी तो उसका समाधान सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकती। उसका समाधान भी अगर कोई निकाल सकता है तो वो भाजपा ही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सपा की हालत ये हो गई है कि वो रोज प्रत्याशी बदलती है, जबकि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है। मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल सकती है। वहीं बुधवार को बीजेपी द्वारा घोषित की गई 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने यूपी में राजपूत समुदाय से आने वाले 2 नेताओं के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की इस लिस्ट में मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में बीजेपी ने बलिया से नीरज शेखर के नाम की घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कश्यप। आप देख रहे हैं यूपी की बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 2024 का चुनाव चालू हो चुका है और यहाँ तक डेट भी निर्धारित हो चुकी है।
हर नेता सहारनपुर में डेरा डाले हुए है। 19 अप्रैल को पहला इलेक्शन सहारनपुर से शुरू होगा, जिसमें अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी के राजनेता जितने भी हैं सहारनपुर में अभी तक आ चुके हैं, जो धुरंधर नेता माने जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी तक सहारनपुर में 2 बार आ चुके हैं और 12 तारीख में फिर भी ननौता क्षेत्र में आया बताया जा रहा है। योगी का आने का मेन मकसद बताया जा रहा है कि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वह काफ़ी बीजेपी से नाराज है, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो है ननौता में बीजेपी का बहिष्कार किया था और कहा था कि बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लेकर आज राजनाथ भी आज सहारनपुर पहुँचे। जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी आकर क्षत्रिय समाज के लोगों के बारे में कहा कि यह राणा लोग जो हैं हमसे बाहर नहीं हैं, हमें अच्छी तरह मनाना आता है कि किस तरह से इन लोगों को मनाया जाएगा, हम इन्हें मनाएंगे और ये हमारे से बाहर नहीं है। विनोद कश्यप, यूपी की बात, सहारनपुर। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्षत्रिय समाज को मानने की बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में सियासत की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी की बात।